वेलकम बैक। आज बात हो रही है एयरलाइंस और उनके कंप्लेंट सिस्टम पर। डीजीसीए का आंकड़ा आया कि कितनी कंप्लेंट किस किस तरह की लेकर एयरलाइंस को हुई। अब क्योंकि चर्चा के लिए मेरे पास वक्त सिर्फ 2 मिनट का बच गया, तो मेरे अपने दोनों ही मेहमानों से गुजारिश होगी कि हम छोटे छोटे 2 सवाल 30-40 सेकंड के जवाब, लेकिन 2 बड़े अहम सवाल। पहला सवाल सचिन आपसे कि अगर कंप्लेंट करनी है, जैसा हमने सोचा, बात भी हुई कि बहुत सारे लोग तो कंप्लेंट इसलिए कर ही नहीं पाते कि उनको सिस्टम ही नहीं पता। वो एक अनाउंसमेंट होती है फ्लाइट में कि हाँ आपको ये, तो वेबसाइट पे जाके लिखिए, कोई उस पर ध्यान नहीं देता। क्या है इजीएस्ट वे अगर आपको लगता है कि मुझे कंप्लेंट करनी है, वो कैसे पहुंचेगी आगे? अगर कंप्लेंट करनी है विपिन, तो एयर सेवा जो है उसको प्रोपोगेट और करने की जरूरत है, ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह का प्लेटफॉर्म है सरकार का। और एक आइडिया जो है उसमें ये हो सकता है कि जब आपको बोर्डिंग पास का एसएमएस आता है और ईमेल आता है, तो उसमें भी इस कंप्लेंट प्लेटफॉर्म का जिक्र हो, जिससे कि अब मुझे पता है कि भाई मेरी फ्लाइट जो, या जो मैसेज आता है एयरलाइन से कि आपकी फ्लाइट जो है वो पौना घंटा लेट है, तो उस मैसेज के अंदर में भी इसका जिक्र हो कि अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो आप एयर सेवा पे उसको रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि मास अवेयरनेस क्रिएट हो कि भाई ये एक ऑप्शन है अगर हमको किसी तरह का इशू है तो। लेकिन मतलब अभी एयर सेवा है जहां पर आप डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, ये एक ऐप के तौर पे उपलब्ध है, अपने फोन में डाउनलोड कीजिए और भी आपको मदद मिलेगी और कंप्लेंट तो आप कर ही पाएंगे। भार्गव साहब, इन ऑल शॉर्टली कैसे इसका निदान होगा? क्या एयरलाइन को ही ये चीज करनी होगी, या उन्हें एविएशन मिनिस्ट्री के साथ, या डीजीसीए के साथ, या एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ? क्योंकि एंड में कंज्यूमर सफर करता है। देखिए, पोर्टल तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बनाया हुआ है कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए, लेकिन ये बनाया था जब व्हाट्सएप बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था और बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको कंप्लेंट जेन्युइनली चाहिए, फीडबैक जेन्युइनली चाहिए, पुट इट ऑन व्हाट्सएप। मैं आपको इसका सीधा उदाहरण दे सकता हूँ कि पिछले 1.5 साल से, क्योंकि आपका बिजनेस चैनल में इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू किया है जो कि रिडेम्पशन व्हाट्सएप के द्वारा करते हैं, बिकॉज दैट्स अ सिंपलेस्ट प्रोसेस। ठीक उसी प्रकार पैसेंजर को अगर कंप्लेंट होगी तो व्हाट्सएप के अंदर में सिस्टम बनाया जाए कि आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं, सो दैट इट इज अटेंडेड टू, और उसका पूरा एनालिसिस डीजीसीए को जाए और पेश हो कि कौन कौन नहीं है, एंड डीजीसीए must take stringent action। आपने बहुत बड़ी सलाह दे दी है सर, और मुझे लगता है इस कार्यक्रम के जरिए या जैसे भी हम उसे डीजीसीए तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि अगर व्हाट्सएप पे ही ये कंप्लेंट रजिस्टर करने का आपको मौका मिले, इससे सीधा और सही सॉल्यूशन कुछ हो नहीं सकता, और ये क्विक होगा और लोगों को उनके रेजोल्यूशंस भी मिलते हुए नजर आएंगे। चर्चा ऐसी है कि कई घंटों तक इस पर बात हो सकती है, लेकिन समय का तकाजा। लेकिन जितनी भी बात हुई, बहुत अच्छी बातें हुई, हमें दोनों पक्ष नजर आए, एंड आई होप कि आगे चलते हुए जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यहां पर दिए हैं हमारे दोनों ही गेस्ट ने, वो अगर इंप्लीमेंट होते हैं तो ये तस्वीर पूरी तरह से बदल भी सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का ही इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।